ये है महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश का एक पवित्र शहर जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर विराजमान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है महादेव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे अद्भुत मानी जाती है। महाकाल मंदिर के पास में बहने वाली शिप्रा नदी पर ही लगता है कुंभ मेला, यानी सिंहस्थ कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार लगता है, जो 2028 में लगेगा। और सबसे खास बात है यहाँ की 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ उज्जैन महाकाली के ऐसा मंदिर है जहाँ सुबह 4 बजे होती है पवित्र भस्म आरती, जहाँ महादेव को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महादेव जी का दर्शन से लेके पूरी ट्रैवल गाइड आपको मैं दिखाने वाला हूँ। कहाँ रुके, कहाँ खाना खाए और उज्जैन में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करे और एक व्यक्ति का बजट टोटल कितना होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महाकाल जी का दर्शन करने के लिए आपको आना होगा उज्जैन जंक्शन। आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है उज्जैन के लिए, तो आप आ सकते हो इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 55 किलोमीटर की है, जिसे आप बाय रोड और ट्रेन से भी आ सकते हो। स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी 20 रुपए में। पर मैं सबसे पहले आया हूँ रामघाट, जो मंदिर के बिल्कुल पास ही है। जितने भी श्रद्धालु उज्जैन आते हैं सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है शिप्रा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। शिप्रा नदी का जिक्र पुरानों ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि ये नदी देवता और ऋषियों के तपस्या से पवित्र बनी थी। रामघाट उज्जैन के सबसे पुराने और प्रसिद्ध घाट है। शाम के समय यहाँ शिप्रा नदी की आरती होती है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ लोग पिंडदान और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है अगर यहाँ कोई छोटी सी भी पूजा करते हैं तो उसका बड़ा फल मिलता है। महादेव जी का दर्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप यहाँ नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन कर सकते हो और दूसरा आप यहाँ 250 रुपए की टिकट लेकर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हो। मंदिर के अंदर अब फोन और बैग ले जाना मना हो गया है। आपको बाहरी काउंटर पर अपना फोन और बैग जमा कराना होगा। आप अपना सामान लाइन में लगने से पहले ही जमा करा देना, नहीं तो आपको फिर से लाइन में लगना होगा। मेरा दर्शन 1 घंटे में हो गया। आप ऑफ सीजन में आते हो तो आपका दर्शन 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं तो ऐसे यहाँ 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। मैं अब जा रहा हूँ उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने। आपको महाकाल मंदिर से ही ऑटो मिल जाएगी। आपको वो 5 मंदिर के दर्शन कराएंगे। शेयरिंग ऑटो में 200 रुपया पर व्यक्ति, और आप ऑटो बुक करते हो तो 500 रुपये में आपको ये सभी मंदिर के दर्शन कराएंगे। मैं अब आ गया हूँ श्री काल भैरव मंदिर, जो महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर उज्जैन के सबसे अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। श्री काल भैरव जी महादेव का क्रोध स्वरूप माना जाता है और उज्जैन के रक्षक देवता भी कहते हैं। कहा जाता है महाकाल का दर्शन होने के बाद ये यात्रा तभी पूरी होती है जब काल भैरव जी के भी दर्शन हो। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ काल भैरव जी को भोग में शराब चढ़ाई जाती है, पर अब ये मंदिर के अंदर शराब मिलना बंद हो गई है। लेकिन इस परंपरा का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त आते हैं। अब मैं आ गया हूँ राजा भर्तहरि गुफा। ये वही गुफा है जहाँ राजा विक्रम आदित्य के भाई राजा भर्तहरि ने अपनी राजपाट छोड़कर तपस्या करी थी। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही शांत है। गुफा का रास्ता थोड़ा सकड़ा है, लेकिन अंदर जाते ही खुल जाता है। इसके पास एक और पुरानी गुफा है जिसे गोपीचंद की गुफा कहा जाता है। ये दोनों गुफाएं उज्जैन की परंपरा और भक्ति भाव का एक जीता जागता प्रमाण है। अब मैं आ गया हूँ मंगलनाथ मंदिर, जो महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर उज्जैन के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है यही मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को मंगलनाथ नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ मंगल दोष और ग्रह दोष को दूर कराने के लिए पूजन करते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है।
अब मैं आ गया हूँ घट कालिका मंदिर। ये मंदिर माँ कालिका को समर्पित है। कहा जाता है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सती के यहाँ होठ गिरे थे, इसीलिए स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है महाभारत काल में पांडवों ने भी यहाँ माँ काली का पूजन किया था। यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। घट कालिका मंदिर के पास ही स्थित है चिंतन मन गणेश मंदिर। उज्जैन के सबसे पुराने और पवित्र गणेश मंदिरों में से एक है। ये भगवान गणेश जी की चिंतन मन के रूप में विराजमान है। अब मैं आ गया हूँ छतरी चौक में स्थित गोपाल मंदिर। उज्जैन के बीच बाजार के एरिया में स्थित है ये मंदिर, जो भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। उन्हें यहाँ गोपाल के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में जब बाबा महाकाल की शोभा यात्रा पालकी निकलती है, तब गोपाल मंदिर उस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पालकी यहाँ रुकती है और बाबा महाकाल की भव्य आरती होती है। अब मैं आ गया हूँ बड़ा गणेश मंदिर। महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास ये स्थित है। यहाँ गणेश जी की बहुत ही बड़ी सुंदर मूर्ति है। महाकाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ एक भोजनालय बनाया गया है, जहाँ भक्तों को फ्री में प्रसाद भोजन मिलता है। बस आपको एक टोकन चिट्ठी लेनी होती है, जो मंदिर के पास ही काउंटर से मिल जाता है। ये है हरसिद्धि माता मंदिर, जो महाकाल मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माँ हरसिद्धि का दर्शन करने हजारों भक्त हर दिन आते हैं। मंदिर के सामने 2 बड़े दीप स्तंभ बनाए हुए हैं, जिनका दृश्य शाम के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हर शाम यहाँ माता की आरती होती है और दीप स्तंभ जलाए जाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए लोग पहले से यहाँ आकर बैठ जाते हैं। दीप स्तंभ की तैयारी शाम 5 बजे से शुरू होती है। 6:30 बजे दीप प्रज्वलित किया जाता है और शाम के 7 बजे माता की बड़े धूमधाम से आरती होती है। अब मैं आ गया हूँ महाकाल के कॉरिडोर में, जो सीधा महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ का दिन का नजारा अलग ही दिखाई देता है और शाम होते ही और भी सुंदर दिखाई देता है। पूरा कॉरिडोर घूमने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ महादेव के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों ये थी मेरी उज्जैन की यात्रा। उज्जैन में महाकाल का दर्शन आप एक दिन में भी कर सकते हो, पर आप ये सभी मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो आपको एक नाइट उज्जैन में रुकना ही होगा। उज्जैन में होटल की प्राइस जो कि 600 रुपये से शुरुआत हो जाती है और 1200 तक में आपको यहाँ अच्छा होटल मिल जाएगा। खाने का बेस्ट ऑप्शन रहता है आप महाकाल के ट्रस्ट भोजनालय में जाके खाना खाना, जहाँ आपको फ्री में खाना मिल जाएगा सुबह और शाम का। दोस्तों एक व्यक्ति का टोटल बजट की बात करें तो 1000 से 1500 तक का एक व्यक्ति का बजट आता है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ।